सत्यवान सत्यवान भाई सत्यवान जी गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी पर आप देख रहे हैं कि जो किस तरीके से जो गाय है उसको इशारा देते हैं, साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि किलो के अंदर जो बैलान जी महाराज है वो मौके पर है और यहाँ पर मार्गिया मांगी थी और ऐसे ही आप मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तेरे आज हम सब के लिए ये बहुत ही पवित्र दिन है। गोपाष्टमी महोत्सव हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे भाईचारे, प्रेम भाव को जोड़ने का काम करते हैं। आज श्री कृष्ण गौशाला करनाल में गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे भानपुरा पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी, ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, स्वामी प्रेम मूर्ति जी, मानव सेवा संघ करनाल, हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी, इंद्री से हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष करनाल प्रवीण लाठर जी, लाला पदम जैन जी, सुनील गुप्ता जी, प्रधान श्री कृष्ण गौशाला समिति करनाल, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, और आज इस महोत्सव में गोपाष्टमी उत्सव पर उपस्थित सभी गौभक्त महानुभाव, सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको गोपाष्टमी की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का गोपाष्टमी का पर्व ये हमारे भारतीय सनातन जीवन का अत्यंत पवित्र दिन है। ये पवित्र पर्व है। गोपाष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गौ सेवा का दायित्व ग्रहण किया था, यह केवल पर्व नहीं बल्कि करुणा, सेवा और कर्तव्य बोध का ये प्रतीक है, ये दिन है। मैं
आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये हम सब के लिए हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का ये पवित्र दिन है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गौ माता का जहां सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं प्राचीन काल से हमारे देश में गौधन परिवार और समाज का महत्वपूर्ण धनों में से ये एक रहा है। मित्रों, पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक गौ माता परिवार में होती थी, उसे उतना ही धनवान कहा जाता था। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है और लोग घरों में गौ माता पालते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते भी हैं कि देवी देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो 14 रत्न वो मिले थे, उनमें एक कामधेनु गाय थी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं और परम श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गौ माता और हमारी जो पवित्र गीता है, उसको सरल शब्दों में वो आप सबको स्मरण करने का उनके मुखारबिंद से अवसर भी मिलता रहता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के लिए उनकी रक्षा एवं संवर्धन के लिए जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। हम सब जानते हैं, जब 8वें दिन, इस कहानी का भी हम सबको मालूम है, इस कथा का भी हम सबको मालूम है कि जब 8वें दिन इंद्र देवता अहंकार रहित होकर वो भगवान श्री कृष्ण से की शरण में आए, तो उन्होंने कामधेनु श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था। और अभिषेक किया था तो उन्होंने गौ सेवा के कारण ही भगवान इंद्र ने उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा था। और तब से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के रूप में भी वो जानते हैं। और इसी समय से ही, क्योंकि हमारी ये प्राचीनतम संस्कृति है, ये हमारी प्राचीनतम सभ्यता है, जिसकी मैंने आपके बीच में चर्चा की है, और उसी समय से ही अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। साथियों, गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय के अंदर कई देवी देवताओं निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी का पर्व संध्या पर गाय की जो विधिवत पूजा करने वाले को खुशहाल जीवन और सद आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मुझे खुशी है, आज वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से ये वर्णन भी मिलता है। गाय को माता का दर्जा ये दिया गया है। गाय का दूध हम सब जानते हैं एक अमृत के समान माना जाता है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, शोध से भी यह प्रमाणित हुआ है कि देसी गाय का दूध डायबिटीज व हृदय के रोगों से बचाव व उपचार के लिए ये अत्यंत लाभकारी है।
ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ये बताया है। गाय का दूध माँ के दूध के समान ये होता है, गुणकारी माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे को जिनको किन्हीं कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता, तो डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं कि गौ माता, जो हमारी देसी गौ माता है, उसका दूध वो बच्चे को दिया जाए, जिससे उसका जीवन वो चल सके। ये डॉक्टरों ने जो इस प्रकार की सलाह देते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि गौ माता ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, और हम उसके घरों में जब पालते हैं उससे हमें कई प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। साथियों, गौ के महत्व को देखते हुए हमारे धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापनाओं पर निरंतर बल दिया जा रहा है, और सरकार ने भी गौशालाओं के विकास के लिए, गौ वंश के संरक्षण के लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम वो उठाए हैं, जिससे कि इसका लाभ मिल सके। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। हम अगर देखें, जानकर जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया था, 2014-15 क्योंकि 14 में आकर के हमने यहाँ कार्यभार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हरियाणा के अंदर ये ग्रहण किया है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवाएं दे रहे थे। और जब हम उस समय का कार्यकाल देखे, जब उन्होंने कार्यभार संभाला था 2014-15, तो गौ हमारा हरियाणा का गौ सेवा आयोग है, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए की वो ग्रांट दी जाती थी, मात्र 2 करोड़ रुपए की। परंतु हमने जब से ये जनसेवा का दायित्व हरियाणा के अंदर संभालते ही इस बजट को धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये बजट आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसके चारे के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपया ये बजट हमने कर दिया है, जिससे कि कहा 2 करोड़ रुपया और कहा 600 करोड़ रुपया। भाइयों, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको जहां हमने बजट बढ़ाने की बात करी है, वहीं हमने दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में हरियाणा प्रदेश में मात्र जब से हमने ये दायित्व संभाला था हरियाणा प्रदेश के अंदर, तब 215 हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजीकृत गौशालाएं थी। परंतु आज देखते देखते और उनके अंदर 215 गौशालाओं में मात्र 1,75,000 हमारा गौवंश था, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 686 गौशालाएं पंजीकृत हो गई हैं, जिनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय साथियों कि हमने पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में गौशालाओं में ई रिक्शा देने की घोषणा की थी, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाओं के लिए 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया हमारी गति से जारी है, ताकि हर गौशाला में ई रिक्शा जो हमने कहा था वो भेजने का काम वो हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि गौशालाओं में जो बिजली का यूनिट है वो 2 रुपए प्रति यूनिट लगेगा, बाकी का हरियाणा सरकार उसका वहन करेगी। पहले गौशालाओं के अंदर रजिस्ट्री कराने के लिए 1% उसके ऊपर
रजिस्ट्री का वो शुल्क लगता था, परंतु हमने आकर के उसको जीरो कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन लेना चाहता है उसके ऊपर कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। हमने इसको भी वे ऑफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 3000 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन हमने सुनिश्चित किया है कि जहां पर 3000 से ज्यादा गौवंश है, हमारा एक पशु चिकित्सक वहां हफ्ता में एक दिन ड्यूटी करेगा, सभी गौ माताओं की जांच करेगा। कोई गौ माता बीमार या कोई अन्य उसको दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए हमने वहां पर ये मैंडेटरी किया है। और 3000 से कम वाली जो हमारी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में एक सप्ताह में एक दिन हमारा एक VLDA डॉक्टर वहां पर ड्यूटी करेगा और गौ माता को चेक करके उसको देखेगा कि कोई गौ माता बीमार या अन्य कोई परेशानी में तो नहीं है। और साथ ही हमने एक और निर्णय किया कि हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई है। आज मुझे खुशी है जब मैं श्री किशन कृपा गौशाला के अंदर आया और मैंने देखा है कि यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल बना है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं गौ माताओं के लिए है, चाहे एक्सरे की मशीन है, चाहे अन्य दवाई की बात है, तो यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर वो सारी उपलब्ध है ताकि गौ माता को किसी प्रकार का वो दुख न सहन करना पड़े। आदरणीय साथियों, प्रदेश को हमने निर्णय किया है कि प्रदेश के अंदर बेसहारा गौवंश से मुक्त करना, हमारी सरकार लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और प्राथमिकता के आधार के ऊपर इसमें लगातार काम कर रही है। और इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं। साथियों, हमने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में शेड का निर्माण भी हम करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि शेड बनाने के लिए हमने एक एक गौशाला में 10-10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा और इससे 51 गौशालाओं में ये शेड बनाए भी जा चुके हैं। बाकी की जो गौशालाएं हैं उनके अंदर ये लगातार काम जारी है। हमने प्रदेश की 605 जो गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपया चारे के अनुदान के लिए हमने पिछले दिनों दिया है। हमने पंजीकृत गौशालाओं को 11 वर्षों में चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान ये हमारी सरकार ने गौशाला में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हमने कई कारगर कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो लागू किया है। मुझे खुशी है कि देसी नस्ल की हरियाणा, साहिवाल और बेलाही गायों के गोपालकों को दूध उत्पादक क्षमता के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक हम प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। हम गौशालाओं के आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हम लगातार हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। साथियों, गाय के गोबर से हम सब जानते हैं कि आज हमारी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने और उसमें हमारी कई गौशालाएं आकर के आगे बढ़ करके कई इंसेंटिव लेकर के उसमें कई प्रोडक्ट उससे बना रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार हरियाणा सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर के प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पाद ये बना रहे हैं। पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद
के लिए भी मदद दी जा रही है। साथियों, गाय के गोबर के डंडे, धूप बत्ती, उपले, गमले और मशीन या गौ मूत्र से गौ अर्क, गौनाइल आदि बनाने की मशीनों पर 101 गौशालाओं में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की हरियाणा सरकार ने अनुदान राशि उन तक पहुंचाई है। मुझे ये खुशी है कि पंचगव्य आधारित उत्पादकों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र हमने पंचकुला के सुखदर्शनपुर में उसकी स्थापना की है। साथियों, हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी हमने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के अंदर बनाया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015। हमने इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास और गौ तस्करी करने वाले को 7 वर्ष की कारावास तक की कैद का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारा ये मानना है कि कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना बहुत जरूरी है। हमने गौ माता के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों का जन जागरण अभियान हमने मिलकर के ये चलाना भी होगा। इस काम में स्वयंसेवी संगठन हमारे कारगर भूमिका निभा रहे हैं। हमारी गौशालाएं इसमें और हमारे सामाजिक संगठन निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उनका सहयोग अवश्य करिए। साथियों, गौ सेवा हम सबका नैतिक दायित्व है। मैं सबसे पहले अपील करता हूं कि गौ माता को सड़कों पर हम आवारा न छोड़ें। जो गौ माता सड़कों पर घूमती है, हम देखते हैं कि दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद उसको छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए भी वो दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। ये गौ माता को हम सड़कों पर ना छोड़ें, इसको हम सुनिश्चित करें, उसकी देखभाल करें। गौशालाओं को अपनी सेवा, श्रम और दान से उसको हम मजबूत बनाएं। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में सहभागी बने। जैसे गौमूत्र को गोबर से बने उत्पादों जैसे कि धूपबत्ती, फिनाइल, खाद आदि का उपयोग करें, ये भी मैं आप लोगों से अपील करूंगा। आइए, आज हम गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर के गौ माता की रक्षा, सेवा और संवर्धन का हम मिलकर के एक दृढ़ संकल्प लें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः गोपाष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं यहाँ श्री कृष्ण गौशाला, इस गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपनी तरफ से आज यहाँ पर इसके कार्य के संचालन के लिए 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर देकर के जाता हूँ। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई, गोपाष्टमी महापर्व की और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। 5 लोग आए जी, 2 बजे। आप तो फिर नजर आ रहे हैं। कल 2 बजे का समय मेरा है कि जो परेशानियां आ रही थी सीजन को लेकर, कल 2 बजे बात करेंगे चंडीगढ़ में।